देखिए महबूबा जी, अब ब्लैक डे मनाएं या वाइट डे मनाएं, एनसी वालों ने एक बात कही है कि 1947 से तिरंगा झंडा पूरे देश में लहराया जाता था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लाल चौक में 1947 से तिरंगा झंडा लहराते आए। अब भारतीय जनता पार्टी लहरा कर क्या दिखाना चाहती है कि क्या ये ज़्यादा नेशनलिस्ट है? अगर एनसी वाले लाल चौक में झंडा फहराते थे तो मैंने फहराया तो कौन सा जुर्म कर दिया? 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर बदल रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, आप बदल रहे हैं। देखो, कौन बदल रहा है? मेरी बात सुनो। जम्मू कश्मीर का बच्चा खुश है जनाब। गुज्जर खुश, बकरवाल खुश, पहाड़ी खुश। सिर्फ गुज्जर बकरवाल? कसम से मुझे ये चीज़, कश्मीरियों की बात भी करो जना। गुज्जर बकरवाल खुश। देखो, कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं। कश्मीरियों में हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है ना, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। कुर्बानियाँ दी हैं जनाब। मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब से लेके डीएसपी पंडित कश्मीरी और एसएचओ फिरोज अहमद डार और सैफुल्लाह कादरी साहब तक, गुजरों का ज्यादा हजारों कश्मीरी नौजवान इस वतन पर कुर्बान हो गए। गुजरों का ज्यादा चर्चा कश्मीरियों का काम, गुजरों का चर्चा कश्मीरियों का काम। ये कश्मीरियों की शिकायत है आपसे? नहीं, कश्मीरी हमारे भाई, ये कश्मीरी कोई मेरे से शिकायत नहीं करता। आपने देखा होगा, ये मैं वही रविंदर रहना हूँ जो किसी मजलूम को देखा तो सड़क पर उतर के उसका काम करता हूँ जनाब। वो भी कहा टीआरपी पॉइंट था। हाँ, मैं कोई काम करूँगा तो कुछ तो लोग कहेंगे। टीचर ट्रेनिंग वाले बच्चे भी जो है वो वादी कश्मीर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, फाइनेंस वाले भी। तो क्या कुछ अभी तक इंक्वायरी में निकल कर आया है? आगे की इंक्वायरी कैसे रहेगी और क्या जस्टिस मिल पाएगा? देखिए, आपने देखा कि जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भर्ती में कल सीबीआई ने छापेमारी की, बड़े डॉक्यूमेंट सीबीआई ने सीज किए लोगों के, जिन जिन घरों में छापेमारी हुई है। देखो, धांधली तो जुर्म है ना। जहां गलत हुआ है वहां गलत को गलत कहने की ताकत और हिम्मत होनी चाहिए। बच्चे इतने लाखों की तादाद में मेहनत कर रहे हैं, 2 लाख बच्चा, चंद 2-4 ने कुछ पैसे का जुगाड़ किया और पूरा पेपर लीक कर दी। वो 2 लाख की मेहनत कहां गई? उनको कौन हक देगा? वीटी टीचर भी बैठे हैं, वोकेशनल। चलो, ये सारे मसाइल जो है हम हल करेंगे। ना जी, क्या गुजरों का हक एसटी वाला पहाड़ियों को दे देंगे बीजेपी? देखिए, हर एक का अपना हक है, हर एक की। गुजर नाराज दिख रहे हैं। गुज्जर कभी नाराज नहीं हो सकता। ये कैसी बात बोल रहे हैं आप? आप उनका हक दे देंगे ना एसटी का? देखो, गुज्जर का अपना हक है। गुज्जर तो गुज्जर होता है, गुज्जर और बकरवाल, गद्दी और सीपी। आप बेफिक्र रहें। मोदी साहब वहां से आप बोल रहे हैं कड़ाका निकालेंगे, तो भाई किसी को अगर हक देंगे, देखो पहाड़ियों का भी हक है, उनको भी हक मिलना चाहिए ना। वो पहाड़ी स्टेटस है, ये तो एसटी स्टेटस है ना। पहाड़ियों को भी तो हक मिलना चाहिए। एसटी का पहाड़ियों को मिलना चाहिए। एसटी को भी, जैसे देखो मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया। गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इंटर डिस्ट्रिक्ट काला कानून बैन जो था, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। मैंने बहुत बार आपको देखा है, आपने दूसरे लीडरों की भी अच्छी तरीके से खाल उतारी है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट के मामले में। और वो तब कहते हैं कि आपको भी कोई पार्टी का लीडर कह रहा था कि आप बीजेपी के वर्कर हो। वो इसलिए कह रहे थे कि उनके पास जवाब नहीं था। इलेक्शंस को लेकर क्या कुछ है? क्या इलेक्शंस इस बार होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं? क्योंकि इलेक्शंस के ऊपर भी लगातार जो है वो मुख्तलिफ पार्टियां। यकीनन रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन स्टेट मिलेगा हमें। स्टेट तो जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, ऐसे स्टेट मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा इलेक्शन से पहले मिलेगा। अब होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, कल एलजी साहब ने भी कहा है कि स्टेट हुड तो रेस्टोर हो जाएगा। हम उम्मीद रखें। हम उम्मीद के सहारे तो दुनिया का आएंगे जनाब। और गुजर बकरवालों के एसटी को नहीं छेड़ा जाएगा। फिर से एक बार देखो, आप क्यों गुजर बकरवालों को बेचारों को 70 साल सताया गया है, ज़बा किया गया है। बीजेपी नहीं सताएगी। आज बीजेपी उनको हक दे रही है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आप नहीं छेड़ेंगे, है ना? हम और उनकी मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चीफ रविंदर राणा की गाड़ी के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान का तिरंगा और एक तरफ मैडम महबूबा मुफ्ती जो है वो ये बात कहती हैं कि 5 अगस्त को जो है वो ब्लैक डे सेलिब्रेट किया जाएगा। गाड़ी के अंदर रविंदर राणा है, इनसे हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 5 अगस्त का वो फैसला, उसके बाद लगातार पूरे देश में तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंदर राणा जी, गाड़ी पे तिरंगा है और 5 अगस्त मैडम महबूबा मुफ्ती ब्लैक डे सेलिब्रेट कर रही हैं। आप तिरंगा लेके जा रहे हैं, वो 5 अगस्त ब्लैक डे। तिरंगा जो है ये हमारी शान है और आज़ादी का अमृत महोत्सव इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में पूरे जोशो
जुनून के साथ मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तिरंगे झंडे फहराए जा रहे हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा वो लाल चौक श्रीनगर का मंजर, जब हज़ारों की तादाद में कश्मीर के हमारे नौजवान वहाँ हाथों में झंडे लेकर आ गए और सारी दुनिया ने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में कितनी हुब्बल वतनी है और तिरंगे से कितना ब्लैक डे मना रही हैं। देखिए महबूबा जी, अब ब्लैक डे मनाएं या वाइट डे मनाएं, आम आदमी पार्टी जो है वो भी लगातार इस वक्त यही क्या बात कर रही है कि उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हकूक़ की लड़ाई लड़ी जाएगी। आम आदमी पार्टी को कैसे देख रहे हैं? उनके कल हरजोत सिंह बंस भी आए थे। क्या नाम, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक को अपनी बात रखने का हक है। मैं ये समझने की कोशिश करूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कहना है आपका? नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात की जानिब से जो बात की जा रही है कि लगातार अब आते वक्त में उनकी तरफ से भी जो है वो प्रोटेस्ट किए जाएंगे, बुनियादी हकूक़ की लड़ाई मांगी जाएगी। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और हमारे मुल्क में हर एक शख्स को ये राइट है, हर एक को ये इख्तियार है कि वो जमहूरी तरीके से अपनी बात रख सकता है। क्या आप भूल गए सब लोग 370 को? देखिए, मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए। जब गुजर बकरवालों को हक मिले, गद्दी सीपियों को हक मिले, भूलना ही पड़ा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवालों को जब मिली, जंगल के अंदर फॉरेस्ट एक्ट राइट्स मिले, जब महिलाओं को वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वाल्मीकि, गोरखा समाज हर एक को हक मिले, जब पंचायतों का सशक्तिकरण हो, पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी बने, जब चारों दिशाओं में डेवलपमेंट हो, बड़े बड़े टनल्स, हॉस्पिटल्स, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, सड़कें, रिंग रोड्स, जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मोदी साहब दे रहे हैं तो जनता तो खुश है। फ्री राशन 6-6 हज़ार काश्तकारों के खातों में, हज़ार गरीब लोगों को पेंशन, और उसके साथ साथ आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड 5-5 लाख एक साल का। राणा जी, क्या गुजरों का हक एसटी वाला पहाड़ियों को दे देंगे बीजेपी? देखिए, हर एक का अपना हक है, हर एक की। गुजर नाराज दिख रहे हैं। गुज्जर कभी नाराज नहीं हो सकता, ये कैसी बात बोल रहे हैं आप उनका हक दे देंगे ना एसटी का? देखो, गुज्जर का अपना हक है। गुज्जर तो गुज्जर होता है, गुज्जर और बकरवाल, गद्दी और सीपी। आप बेफिक्र रहें। मोदी साहब वहां से आप बोल रहे हैं कड़ाका निकालेंगे, तो भाई किसी को अगर हक देंगे, देखो पहाड़ियों का भी हक है, उनको भी हक मिलना चाहिए ना। वो पहाड़ी स्टेटस है, ये तो एसटी स्टेटस है ना। पहाड़ियों को भी तो हक मिलना चाहिए। एसटी का पहाड़ियों को मिलना चाहिए। एसटी को भी, जैसे देखो मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया। गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इंटर डिस्ट्रिक्ट काला कानून बैन जो था, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। मैंने बहुत बार आपको देखा है, आपने दूसरे लीडरों की भी अच्छी तरीके से खाल उतारी है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट के मामले में, और वो तब कहते हैं कि आपको भी कोई पार्टी का लीडर कह रहा था कि आप बीजेपी के वर्कर हो। वो इसलिए कह रहे थे कि उनके पास जवाब नहीं था। आपने ठीक कहा, जब गुजर बकरवालों को हक देने की बारी आई थी तो ये खामोश, वोट लेने में आगे, गुजर बकरवालों को गुमराह करने में एनसी कांग्रेस पीडीपी नंबर 1, लेकिन हक नहीं दिए। हक दिए तो मोदी साहब ने दिए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जंगल में यहाँ गुजर बकरवाल रह रहा है, उसके मालकाना हक मोदी साहब ने दिए। एसटी का दर्जा एसटी को रहेगा। दूसरा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ठीक है। आज पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी चेयरमैन भी अगर बन रहे हैं, ये मोदी साहब के कारण गुजरों बकरवालों का दर्जा एसटी के पास ही रहेगा। एसटी के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। एसटी का दर्जा एसटी को मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कड़ाका कौन सा वाला निकलेगा? परेशान ये गुजर इस वक्त परेशान है कड़ाके में। गुजर भी कभी परेशान होता है। आप कड़कार निकालने की बात कर रहे हैं ना। देखो, कड़ाका, हमने कहा था कड़ाका काट छोड़ सा निकलेगा। भाई हक की लड़ाई है ना। अगर किसी को कोई हक मिलेगा तो गुज्जर का हक तो बरकरार रहेगा। क्या बात करते हो? गुज्जर, बकरवाल, गद्दी सिपी। एनसी वालों ने एक बात कही है कि 1947 से तिरंगा झंडा पूरे देश में लहराया जाता था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लाल चौक में 1947 से तिरंगा झंडा लहराते आए। अब भारतीय जनता पार्टी लहरा कर क्या दिखाना चाहती है? क्या ये ज्यादा नेशनलिस्ट है? अगर एनसी वाले लाल चौक में झंडा फहराते थे तो मैंने फहराया तो कौन सा जुर्म कर दिया? तिरंगा ही तो फहराया है, हमारा नेशनल फ्लैग है। और जब मैं लाल चौक में तिरंगा झंडा लेकर गया तो वहां मेरे साथ कौन था? कश्मीर के मुसलमान नौजवान थे, लाल चौक के तमाम दुकानदार थे। तो लोगों को खुशी है। 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर बदल रहा है। देखिए,
जम्मू कश्मीर बदल रहा है, आप बदल रहे हैं? देखो कौन बदल रहा है? मेरी बात सुनो, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा खुश है जनाब। गुज्जर खुश, बकरवाल खुश, पहाड़ी खुश। सिर्फ गुज्जर बकरवाल, कसम से मुझे ये चीज़, कश्मीरियों की बात भी करो जना। कश्मीरी खुश, कश्मीरी भी खुश। देखो कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं। कश्मीरियों में हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है ना, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। कुर्बानियाँ दी हैं जनाब, मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब से लेके डीएसपी का ज्यादा चर्चा पंडित कश्मीरी और एसएचओ फिरोज अहमद डार और सैफुल्लाह कादरी साहब तक, गुजरों का ज्यादा हजारों कश्मीरी नौजवान इस वतन पर कुर्बान हो गए। गुजरों का ज्यादा चर्चा, कश्मीरियों का काम। गुजरों का चर्चा, कश्मीरियों का काम। ये कश्मीरियों को एक शिकायत है आपसे? नहीं, कश्मीरी हमारे भाई है। कश्मीरी कोई मेरे से शिकायत नहीं करता। आपने देखा होगा, ये मैं वही रविंदर रहना हूँ जो किसी मजलूम को देखा तो सड़क पर उतर के उसका काम करता हूँ जनाब। वो भी कहा टीआरपी पॉइंट था। अब मैं कोई काम करूँगा तो कुछ तो लोग कहेंगे और लोग। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, जाते जाते मैं पूछ लूँगा। वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग वाले बच्चे भी जो हैं वो वादी कश्मीर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, फाइनेंस वाले भी। तो क्या कुछ अभी तक इंक्वायरी में निकल कर आया है? आगे की इंक्वायरी कैसे रहेगी और क्या जस्टिस मिल पाएगा? देखिए, आपने देखा कि जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भर्ती में कल सीबीआई ने छापेमारी की है। बड़े डॉक्यूमेंट सीबीआई ने सीज किए हैं लोगों के, जिन जिन घरों में छापेमारी हुई है। देखो, धांधली तो जुर्म है ना। जहां गलत हुआ है वहां गलत को गलत कहने की ताकत और हिम्मत होनी चाहिए। बच्चे इतने लाखों की तादाद में मेहनत कर रहे हैं, 2 लाख बच्चा, चंद 2-4 ने कुछ पैसे का जुगाड़ किया और पूरा पेपर लीक कर दिया। वो 2 लाख की मेहनत कहां गई? उनको कौन हक देगा? वीटी टीचर भी बैठे हैं वोकेशनल। चलो, ये सारे मसाइल जो है हम हल करेंगे जनाब। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आपके पास वक्त की बहुत कमी है। इलेक्शंस को लेकर क्या कुछ है? क्या इलेक्शंस इस बारी होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं? क्योंकि इलेक्शंस के ऊपर भी लगातार जो है वो मुख्तलिफ पार्टियाँ। यकीनन रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन स्टेट मिलेगा हमें? स्टेट तो जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। ऐसे नहीं, स्टेट मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा इलेक्शन से पहले मिलेगा। अब होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, कल एलजी साहब ने भी कहा है कि स्टेटहुड तो रेस्टोर होगी, हो जाएगा। हम उम्मीद रखें। ये उम्मीद के सहारे तो दुनिया कायम है जनाब। और गुजर बकरवालों के एसटी को नहीं छेड़ा जाएगा फिर से एक बार? देखो, आप क्यों गुजर बकरवालों के को बेचारों को 70 साल सताया गया है, ज़बा किया गया है। बीजेपी नहीं सताएगी। आज बीजेपी उनको हक दे रही है, तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आप नहीं छेड़ेंगे, है ना? हम और उनकी मदद करेंगे पक्का। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रविंदर राणा। इन्होंने क्लियर किया है कि एसटी का दर्जा जो है, जो एसटी स्टेटस है, गुजर बकरवाल लोगों का जो है वो उन्हें मिलकर रहेगा, वो कोई और नहीं लेगा। एसटी का स्टेटस जो है वो इनका बुनियादी हकूक़ है और वो मिलना ही चाहिए। फ़िलहाल एक छोटी सी गुफ्तगू हुई है जिसमें कई सारी चीज़ें समझने की कोशिश की हैं। दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सोहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।